स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म इजीली लर्न विद अ स्माइल। आप जुड़े हैं मेरे साथ उदय 2.0 के अपने बैच के लिए। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। मैं हूं आप सभी का पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर और हम आज आपके लिए लेके आए हैं डे 38 ऑफ आर अकाउंटेंसी जर्नी। जी हां, 38वां दिन है आज हमारा। 37 दिनों की इस यात्रा में बहुत चीजें आपने देखी हैं। अकाउंटेंसी के बेसिक जो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो आप लोगों ने देख लिए। वहां से हम आगे बढ़े अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया क्या, मैंने आपको सिखाई कि भैया जर्नल क्या होती है। आपने पूरी जर्नल स्टडी करी, जर्नल के बारे में समझा, जर्नल की एंट्रीज भी हमने देखी। वहां से हम आगे बढ़े, आपको इंट्रोड्यूस कराया अपनी यात्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयात्री से, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। 6 साल पहले जन्मे इस यात्री को हमने बहुत अच्छे से देखा, समझा और ये भी जान लिया कि अब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम किरदार बन गया है, बहुत अहम मेंबर बन चुके हैं ये हमारी लाइफ के। साथ में उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। आगे बढ़े हम, जब हमने ये जाना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जब बिजनेस का स्केल बड़ा होता है, मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं, तब जरूरी नहीं है कि बिजनेस एक ही जर्नल के बेसिस पे चले। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ड्यू टू द लार्ज मैग्नीट्यूड और द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ये काम कर रहे हैं कि हम अपने जर्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं अलग अलग सब जर्नल्स में, जिन्हें हमने नाम दिया सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उनकी नीड क्यों अराइज हुई ये हम समझे थे, और उनके एडवांटेजेस क्या हैं ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल ये भी देखा कि क्या क्या या किस किस तरह की होती हैं हमारी सब्सिडियरी बुक्स। उन्हीं सब्सिडियरी बुक्स में सबसे पहली बुक का इंट्रोडक्शन करने का टाइम आज आ गया है। तो आज लेके आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार सा टॉपिक। तो तैयार हो जाइए, लाइक वी ऑलवेज से, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए दोस्तों। साथ में पेन और एक कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको नोट्स भी लेते चलने होंगे आज। ओके, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए आज के सेशन में, वो हमें सॉल्व भी करने होंगे। चलिए तो देखते हैं फटाफट से कि क्या है हमारी पहली सब्सिडियरी बुक। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फर्स्ट सब्सिडियरी बुक दैट वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ। जी हां, हम आपके लिए लेके आए हैं कैश बुक। आज हम देखने जा रहे हैं कैश बुक का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ फीचर्स। साथ ही साथ आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो तैयार हैं आप लोग, सब रेडी? ऑल राइट, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कैश बुक आखिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ कैश बुक। ये हमने उस दिन जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था सब्सिडरी बुक से रिलेटेड, तब भी हमने देखा था कि सर कैश बुक क्या होगी। एक ऐसी बुक या एक ऐसी सब जर्नल जहां पे हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बोले तो क्या हुए सर? कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का मतलब हुआ कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। यानी एक बिजनेस में कैश में जो कुछ रिसीव हो रहा है और कैश में जो पेमेंट्स करी जा रही हैं, इनकी रिकॉर्डिंग अगर हम एक जगह सेंट्रलाइज तरीके से कर लें, सिस्टमैटिक तरीके से कर लें, तो उस बुक को हम कह सकते हैं कैश बुक। करेक्ट? यही हमने उस दिन देखा था। चलिए देखते हैं क्या यही चीज हमें आज समझाई जा रही है। यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। एक जगह हमने कर लिए कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट्स। यूजफुल टू नो the cash balance at any given point of time and maintained by all organizations, big or small. Now this is very important. A cash book is normally maintained by all organizations. आप छोटे से छोटे बिजनेस की बात करें, बड़े से बड़े बिजनेसेस की बात करें, वो सब कैश बुक मेंटेन कर रहे होंगे। There is a simple reason. रीजन क्या है? कारण ये है कि कैश बुक मेंटेन करने से आपको ये पता चल सकता है, उसका केयरफुल स्क्रूटनी अगर आप करें तो आप ये समझ सकते हैं कि एक दिन में कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में और कितना आउटफ्लो हो रहा है। पीरियोडिक तरीके से हम इनफ्लो और आउटफ्लो पता कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे मैं लिख देता हूं, इट हेल्प्स इन ascertaining periodic
इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। एक दिन में बिजनेस में पीरियोडिकली, एक दिन नहीं बोलूंगा, पीरियोडिकली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, एक बिजनेस में कितने कैश का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, यह असर्टेन करने के लिए बहुत मददगार साबित होती है आपकी कैश बुक। ठीक है, चलिए आगे देखें। कैश बुक सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस। दो पर्पस सर्व करती है हमारी कैश बुक। सबसे पहला क्या है? नेमली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोले तो जहां पहली बार आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने ये बात डिस्कस करी थी। अ जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जहां पहली बार कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। क्योंकि अब जो सब्सिडरी बुक्स हम देख रहे हैं वो सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स क्या हैं? जर्नल का ही सब पार्ट है। जर्नल को ही हमने बांट दिया, अलग अलग क्लासिफाई कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। सो दीज आर ऑल्सो प्राइमरी बुक्स इन देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि जिस भी नेचर का ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड कर रही है वो पहली बार रिकॉर्ड कहां हो रहा है? इन्हीं बुक्स में। जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं कैश बुक में, सो दे आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी तरह परचेज बुक की बात करेंगे, क्रेडिट परचेजेस अगर रिकॉर्ड हो रही हैं तो दे आर ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये प्राइमरी बुक तो है ही है, प्राइमरी एंट्री की बुक के रूप में काम करती है, एज वेल एज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री का मतलब होता है आपका लेजर, यानी जहां पे आप एक ही नेचर के ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके मेंशन करते हैं उसे कहा जाता है आपकी लेजर। दैट इज द सेकेंडरी एंट्री। क्योंकि वहां पे हर ट्रांजैक्शन दूसरी बार हम पोस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जर्नल से ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करा जा रहा है लेजर में, तो इसीलिए लेजर आपकी कहलाती है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर आप कैश बुक मेंटेन करके चल रहे हैं तो लेजर में कैश अकाउंट मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अ कैश बुक इज द कैश अकाउंट इन इटसेल्फ। अपने आप में कैश बुक खुद कैश अकाउंट का काम करती है, तो हम लेजर में अलग से नहीं बनाएंगे कैश अकाउंट। When a cash book is maintained, no journal entry for cash transactions is made. Also, cash book serves as a ledger account on its own, and hence no cash account is maintained in the ledger either. जब आप कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट लेजर में मेंटेन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे आर वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है। इसीलिए हमें कैश अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है लेजर में। आगे देखते हैं, ये हम आपके लिए लेके आए प्यारा सा एक कैश बुक का एग्जाम्पल कि भाई कैश बुक अमूमन दिखने में होती कैसी है। ऐसी होगी, रोकड़े का सारा हिसाब इसमें लिखते चल रहे हैं तो थोड़ी सी मोटी भी होगी, और काफी सदियों तक काम आती है तो थोड़ी सी पुरानी भी होगी। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल व्हेन द बुक्स वर बीइंग मेंटेन्ड इन अ मैनुअल फॉर्म, यानी कि जब हाथ से लिख के आप जर्नल एंट्रीज करते थे या बुक्स मेंटेन करते थे तब की अवस्था आपके सामने है। अभी आज के डिजिटलाइज्ड जमाने में डिजिटल लाइफ जी रहे हैं हम, तो आज अकाउंटिंग भी डिजिटल होती है। तो ये सारा का सारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है कहां? आपके जो लैपटॉप्स हैं, योर सर्वर्स हैं, आपके डेटाबेस हैं, वहां पे स्टोर होता है। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जिनकी मदद से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो हम सुनेंगे और जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे भी, दैट इज टैली। ओके, चलिए, तो कैश बुक का इंट्रो हमने देखा। अब बात करें कि कैश बुक और कैश अकाउंट में फर्क क्या है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने मेरे मुंह से सुना कि सर कैश बुक अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के वो है, सब्स्टिट्यूट है। कैश बुक बना लिया तो कैश अकाउंट नहीं बनाना, कैश अकाउंट बना रहे हो तो फिर कैश बुक की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट बन रहा है मतलब जर्नल में एंट्री हो रही है, मतलब आपने कैश बुक मेंटेन नहीं करी है। सो दीज आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई इफ वन इज मेंटेन्ड दूसरा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। जैसा कि बता रहा है, कैश बुक एक सेपरेट बुक है मेंटेन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, वेयर एज कैश अकाउंट इज एन अकाउंट इन द लेजर। तो यहां पे तो हम अलग से बुक बना रहे हैं
ये लेजर जो हमारी बुक होती है उसके अंदर ही बनने वाला एक अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट के केस में अलग से कोई किताब नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द लेजर ओनली। When transactions are recorded in cash book में transactions रिकॉर्ड करने के करने के टाइम पे no entry is made in the journal और posting is done in the ledger। ना तो जर्नल में एंट्री करेंगे ना लेजर में पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि जर्नल में एंट्री नहीं है तो लेजर में पोस्टिंग हो नहीं सकती बाय डिफॉल्ट। वहीं जब कैश ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, तब कैश अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ओपन्ड इन द लेजर, क्योंकि जर्नल में जो एंट्रीज हो रही हैं उनके अकाउंट कोरेस्पॉन्डिंग लेजर में आपको खोलना जरूरी है, मैंडेटरी है ये। दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, cash book records both aspects of a transaction whereas cash account records one aspect of a transaction। कैश बुक में आपको दोनों एस्पेक्ट दिख रहे हैं, डेबिट कौन सा हो रहा है और क्रेडिट कौन सा हो रहा है। कैश अकाउंट में आपको एक ही एस्पेक्ट देखने की जरूरत होती है, इनफैक्ट दिखता ही वही है। बात लास्ट पॉइंट की करें तो कैश बुक प्राइमरी बुक है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का सब पार्ट है, इसीलिए कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक वेयर एज कैश अकाउंट इज अ सेकेंडरी बुक एज इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेजर। क्योंकि ये लेजर में प्रिपेयर किया जाता है, लेजर में मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी बुक बिकॉज द लेजर इन इटसेल्फ इज द सेकेंडरी बुक। कैश बुक आपकी प्राइमरी है क्योंकि वो जर्नल का सब पार्ट है, जर्नल को ब्रेक करके बनाई गई है, जर्नल खुद प्राइमरी बुक है, इसीलिए कैश बुक भी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी बुक ही मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ कैश बुक, कि भाई कैश बुक आप कह रहे हैं सर बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए जरा ये भी बताइए। चलो देखते हैं क्यों बनानी चाहिए। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या बोल रहा है, prevents duplication of work in case of recording of cash transaction in the journal and then posting it to the ledger। नॉर्मली आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर वहां से क्लासिफिकेशन वाले प्रोसेस के अंतर्गत उन्हीं ट्रांजैक्शंस की सेपरेट क्लासिफाइड पोस्टिंग करते हैं लेजर में। नाउ दिस टेक्निकली अमाउंट्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक जगह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, उसी ट्रांजैक्शन को दोबारा आप कहीं और पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या कहीं और जाके एंट्री कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, तो काम तो डबल है, लेकिन उसकी जरूरत भी होती है क्योंकि लेजर के बेसिस पे आप पता लगाते हैं कि बैलेंसेस क्या हैं आपके अकाउंट्स में, जो आप आगे ट्रायल बैलेंस में उठा के रखेंगे, जहां से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। तो उस प्रोसेस की जरूरत हमें है। कैश बुक या इनफैक्ट सब्सिडियरी बुक्स ये काम कर देती हैं कि काम डबल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम दैट यू आर मेंटेनिंग अ कैश बुक यू आर नॉट मेंटेनिंग अ कैश अकाउंट। तो एक बार कैश बुक में ही एंट्री कर दी, उसी से ही लेजर का काम भी हम पूरा कर सकते हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हमारा कम हो जाता है। सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। नाउ दिस इज समथिंग जो हम अभी आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ कैश बुक में आप देखेंगे देयर आर many types of cash books। There is one column cash book, two columnar cash book and triple columnar cash book। ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक आपके कोर्स में नहीं है। टू कॉलम कैश बुक में भी बेसिक टू कॉलम कैश बुक्स हैं जिसमें ओनली कैश एंड बैंक कॉलम आता है, उसके अलावा कुछ और आपके कोर्स में नहीं है। आपके सीबीएसई के 2023-24 के करिकुलम में ओनली द बेसिक कैश बुक इज देयर एंड टू कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक अकाउंट वाली कैश बुक है। तो उसी तर्ज पे हम ये बोलेंगे कि कैश बुक में कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकते हैं इफ इट इज अ टू कॉलम कैश बुक, और उस केस में अगर कैश और बैंक दोनों आप कैश बुक के अंदर ही दिखा रहे हैं, तब आपको ना तो लेजर में कैश अकाउंट बनाना है ना ही बैंक अकाउंट बनाना है। ऑलराइट, चलिए द थर्ड पार्ट says कैश बैलेंस कैन बी नोन एट एनी टाइम। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे, तो हमने इंट्रो में यही बात बोला था कि इट हेल्प्स अस इन असर्टेनिंग कैश बैलेंसेस, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है ये असर्टेन कर सकते हो पीरियोडिक इंटरवल्स पे, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ मतलब लाइक हाफ मंथली, फोर्टनाइटली जिसको कहा जाता है, हर 15 दिन में यू हैव हाफ ईयरली या एनुअली। जिस भी पीरियड में आपको कैश का बैलेंस पता लगाना है,
यू कैन डू दैट बाय यूजिंग द कैश बुक। विद द हेल्प ऑफ द कैश बुक आप पता लगा सकते हैं कि भैया इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश का बैलेंस क्या है। दिस इज इजी, कितना आया कितना गया आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा। नाउ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अ सिंगल कॉलम कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। सिंपल सी बात है, जितना पैसा हाथ में है उससे ज्यादा का खर्चा आप कभी नहीं कर सकते। ये कहावत मुहावरे के हिसाब से सही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन रियल लाइफ। प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं हो सकता असल जिंदगी में कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हाथ से जा रहा हो। तो इसीलिए कैश बुक का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। द रिसीप्ट साइड विल ऑलवेज बी लार्जर देन द एक्सपेंसेस साइड। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कहता है इट फैसिलिटेट्स रेगुलर कैश वेरिफिकेशन देयर बाय रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। जी हां, इस तरह का कोई भी किरदार आपके बिजनेस में से पैसा गबन करके चुरा के नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसा हमने कहा जब आप बैलेंस पीरियोडिकली चेक करेंगे तो वो कैश वेरिफिकेशन भी तो करता रहेगा हाथों हाथ ही कि अच्छा मेरा बैलेंस इतना है, साथ में मैं देखूं इतना ही कैश मेरे पास पड़ा है या नहीं। तो आप अपने लॉकर में या गल्ले में ये देखेंगे कि भाई इतना पैसा है या नहीं, जितना मेरी कैश बुक बता रही है, डू आई हैव दैट मनी और नॉट। इफ देयर इज अ डिफरेंस तो हुआ होगा ऐसा कुछ, इस तरह का कोई किरदार आया है जिसने पैसा गायब करने की कोशिश करी है। आपके लिए वो फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। ठीक है, रेगुलर चेक्स ऑफ कैश बाय वेरीफाइंग द कैश एंड देन चेकिंग दैट विद द बैलेंस ऑफ द कैश बुक हेल्प्स यू इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स इन द बिजनेस। और सब्सिडरी बुक्स का एक एडवांटेज हमने यही देखा था कि वो फ्रॉड होने का केस या चांसेस कम कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हुए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में सबसे पहला जो टाइप हम देखेंगे दैट इज इन आवर पार्ट 1 विल बी सीइंग द सिंगल कॉलम कैश बुक, और उसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने होगा। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो हमें फटाफट बस ये समझना है कि कौन सा साइड क्या है और किस साइड किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। दैट इज ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ठीक है, तो हम बात करते हैं फटाफट से सिंगल कॉलम कैश बुक की। तो देखिए चलिए सिंगल कॉलम कैश बुक आखिर दिखती कैसे। सबसे पहला तो काम यही हुआ, आप कह रहे हो सर कि कैश बुक होती है सिंगल कॉलम भी होगी डबल कॉलम भी होगी, तो ये दिखती कैसे है सर, कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल कॉलम है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या क्या है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर एक्चुअली, कितनी टाइप्स हैं कैश बुक की। द फर्स्ट इज यू हैव द सिंगल कॉलम कैश बुक, वन कॉलम जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हम एंटर कर रहे हैं, उसमें बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कोई एंट्री नहीं आ रही होगी। ठीक है, सेकेंड इज यू हैव द डबल कॉलम कैश बुक। सर डबल कॉलम कैश बुक के साथ में कोई और होगा? हाँ, डबल कॉलम कैश बुक के और टाइप्स अभी हम देखेंगे, सब्र करो थोड़ा बताता हूं। वी हैव द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सर तीन कॉलम कौन से हो गए वो भी बताते हैं अभी। ट्रिपल कॉलम में देखो, डबल कॉलम में सिंपल सी बात है, हमारे कोर्स में कैश और बैंक अकाउंट है, कैश और बैंक कॉलम है। ट्रिपल कॉलम में एक कॉलम और आ जाता है जिसका नाम होता है डिस्काउंट, बट दिस इज नॉट इन योर कोर्स। एंड then you have the fourth type which is known as the petty cash book. Now what is petty cash या petty cash book क्या है? petty से क्या समझते हैं आप? petty अगर उसका literal meaning आप ऐसे देखेंगे तो वो बोला जाता है कि तुच्छ। तो सर तुच्छ कैश बुक क्या हो गई? तो बेटा तुच्छ कैश बुक कुछ नहीं है। petty कैश बुक का मतलब ये है एक बिजनेस में कई सारे छोटे छोटे तुच्छ एक्सपेंसेस होते हैं। आप स्टेशनरी खरीद के आए, पोस्टेज करवाया, कहीं चिट्ठी भेजनी थी उस पर 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया आपने, तो ये सब हैं आपके तुच्छ खर्चे। अब इन खर्चों का अगर रिकॉर्ड मैं मेन कैश बुक में रखने लग गया तो मेरे ट्रांजैक्शंस और बहुत बढ़ जाएंगे और फिर मेरे सामने वही दुविधा आने वाली है क्या कि सर अब तो ये कैश बुक भी मोटी हो रही है। जर्नल मोटी हो रही थी इसीलिए हमने बोला था कि कैश बुक बना लेते हैं या सब्सिडरी बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स ही इतनी फूलने लग गई या इतनी बड़ी होने लग गई कि मैनेज करना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो हमने क्या कहा, वो हो रही हैं इस तरह की बल्कि हो रही हैं क्योंकि आप ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, वो मत करो।
इसके लिए क्या करो, एक अलग सेपरेट बुक बना दो जिसका काम ही यही है, जो रोजमर्रा के दिनचर्या के छोटे मोटे खर्चे, चाय पी थी, कचौरियां मंगवा ली थी भैया, कुछ रिफ्रेशमेंट्स आ गया था, कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज हो गई थी, उसमें थोड़ा सा खर्चा हो गया, ऑफिस में ही कोई पार्टी थी, किसी कलीग के बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया था तो उसके लिए एक्सपेंस हो गए, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरियज, फोटोकॉपी, इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं छोटे मोटे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, काफी सारे नंबर में होते हैं लेकिन अमाउंट छोटा होता है, उन्हें उठा के रख दो पेटी कैश बुक में, यानी वो एक्सपेंसेस जो छोटे हैं, तुच्छ हैं, लेकिन रिकॉर्ड होने जरूरी है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, तो उन्हें उठा के रख दिया हमने पेटी कैश बुक में। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नॉट इन योर कोर्स, ये है ही नहीं आपके कोर्स में। हम बात करेंगे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक की। डबल कॉलम में यू हैव कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। सेकंड है इसमें कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में जो आएगी वो है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ये आपके कोर्स में है। तो हमारे कोर्स में क्या क्या हो गया, सिंगल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम और पेटी कैश बुक, ये तीन कैश बुक्स आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करनी होंगी। अभी के सेशन में हम देखने जा रहे हैं क्या, अभी सेशन में हम देखने जा रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलमनर कैश बुक विथ एन एग्जांपल। सबसे पहले हम समझेंगे द फॉर्मेट, कि फॉर्मेट दिखने में कैसी होती है भैया कैश बुक। तो देखना चाहोगे कैश बुक कैसी है, बहुत मजेदार, बहुत प्यारी सी दिखती है। ये रही आपकी कैश बुक, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसा कि आप देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कॉलम्स, 5 column on each side. Left hand side is known as the debit side, whereas the right hand side is known as the credit side. अब यहां याद रखिएगा क्रेडिट साइड हमेशा पेमेंट है और डेबिट साइड हमेशा रिसीप्ट है, ठीक है। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से the left hand side is always receipts, whereas the right hand side is always payments. Left will always be known as debit and the right will always be known as credit. अब ये डेबिट क्रेडिट लेजर में भी हम ऐसे ही देखेंगे कि लेफ्ट हमेशा डेबिट है, राइट हमेशा क्रेडिट है, लेकिन रिसीप्ट है या पेमेंट है वो डिपेंड करता है कि कैश बुक है क्या। अगर कैश बुक है या कैश अकाउंट है तो उस सिनेरियो में द लेफ्ट हैंड साइड, द डेबिट साइड विल ऑलवेज बी रिसीप्ट्स एंड द क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी पेमेंट्स, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कैश बुक विल ऑलवेज हैव, अ सिंगल कॉलम कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। रीजन मैंने आपको बताया कि जितना पैसा है नहीं उससे ज्यादा के खर्चे हम कर नहीं सकते। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं भाई। डेट यानी डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन आप वो लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। साथ में वाउचर नंबर आएगा, यानी जो वाउचर्स हमने पढ़े थे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो पहली बार रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में तो विद द हेल्प ऑफ वाउचर होते हैं, तो कौन सा वाउचर नंबर है इस ट्रांजैक्शन का। लेजर में ये जो ट्रांजैक्शन, जिस अकाउंट का नाम आप यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, वो कहां लेजर में कौन से पेज पे आ रहा है, दैट इज योर एलएफ। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, यही 5 कॉलम यहां पे भी हम उठा के देखते हैं। यहां पे खर्चों से रिलेटेड डेटा, यहां पे इनकम या रिसीप्ट से रिलेटेड डेटा। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ नोट्स हैं। पहली बात, नो एंट्री फॉर चेक्स इशूड और रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड, हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिक्विड कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें लिक्विड कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिस्काउंट इज अ नोशनल एंट्री, इट इज अ लॉस फॉर यू। पैसा आया ही नहीं है, इनफ्लो हुआ नहीं है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, आउटफ्लो हुआ नहीं है, उसकी एंट्री कैसे करोगे इसमें। इट इज नाइदर अ रिसीप्ट नॉर अ पेमेंट, राइट। इसी तरह चेक्स इशूड, किसी खर्चे को पे करने के लिए आपने चेक इशू कर दिया था, क्या उसमें कैश का कोई आउटफ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसी तरह कोई इनकम बाय चेक मिली है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी यहां पे नहीं कर सकते हैं हम। व्हाई? बिकॉज कैश इज नॉट फ्लोइंग इन, देयर इज नो कैश इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, दैट इज द रिसिप्ट साइड विल ऑलवेज बी लार्जर देन द पेमेंट साइड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और उसका रीजन भी बता दिया।
जितना पैसा हाथ में है नहीं उससे ज्यादा के खर्चे हम करने कैसे वाले हैं? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू पे मोर देन व्हाट वी हैव इन आवर हैंड्स, राइट? चलिए देखते हैं फटाफट से इसका एक एग्जाम्पल. यू हैव वन क्वेश्चन. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक. ट्रांजैक्शंस आपके सामने कुछ इस तरह हैं. 2020 जून 1 से ट्रांजैक्शन आपके पास है कि आपने नया बिजनेस चालू किया. ब्रॉट इन कैपिटल इन कैश. इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अभी हमने पीछे फॉर्मेट देखा है, पीछे कैश बुक के फॉर्मेट में हमें समझना क्या है यहां, बिकॉज दिस इज कैश बुक, ये कैश अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है. अब हमें क्या समझना है, जो भी रिसीप्ट्स हैं, जहां भी पैसा हमारे पास आ रहा है, रिसीप्ट्स हम दिखा दें लेफ्ट हैंड साइड पे, पेमेंट्स हम दिखा दें राइट हैंड साइड पे. तो जो कैपिटल हमें अभी अभी मिली है, कैपिटल दैट हैज बीन ब्रॉट इनटू द बिजनेस इज अ रिसिप्ट. ये रिसिप्ट किस साइड आएगी? ये रिसिप्ट आ जाएगी आपके लेफ्ट हैंड साइड. डेबिट साइड पे आप क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, क्योंकि रिसिप्ट किस चीज की हो रही है? कैपिटल की हो रही है, तो आप लिखेंगे टू कैपिटल. अमाउंट आ जाएगा 25,000. अगला, परचेज्ड असेट्स फॉर कैश. आपने जून 2 को असेट्स खरीदी हैं 12,500 की. नाउ असेट्स खरीदी मतलब पेमेंट किया है. असेट खरीदने के लिए पेमेंट करा होगा, पैसा हाथ से गया होगा. पेमेंट किस साइड रिकॉर्ड होता है? पेमेंट रिकॉर्ड होता है राइट हैंड साइड, यानी क्रेडिट साइड पे. वहां आप क्या करेंगे? किस चीज की पेमेंट है? असेट खरीदने के. आप लिखेंगे बाय असेट्स. ठीक. थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. 7,500, 7,500 के गुड्स खरीदे हैं आपने. क्या एंट्री होनी चाहिए? एंट्री क्या होती है परचेजेस की? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अगेन परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, पेमेंट है. किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड, दैट इज द क्रेडिट साइड. आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट. राम से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे. क्या इसकी कोई एंट्री होनी है कैश बुक में? जी नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये एंट्री हम नहीं कर रहे हैं कैश बुक में. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. जी, सोल्ड फॉर गुड्स फॉर कैश ऑब्वियसली विल बी रिकॉर्डिंग बिकॉज कैश इज कमिंग इन. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. आप 14,000 की एंट्री दिखाएंगे जून 7. कहां दिखाएंगे? व्हाट इज दिस? इट इज रिसीप्ट. रिसीप्ट किस साइड होती है? लेफ्ट साइड में. तो आपने रिसीप्ट दिखा दी लेफ्ट साइड में. आगे चलिए, पेड टू राम. अब राम से गुड्स खरीदे थे आपने 5,000 के, उसमें से 3,000 आप पे कर रहे हैं. क्या इसका आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में? जी सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये राम को हो रहा है, पेमेंट है, हाथ से पैसा जा रहा है. दिस विल बी रिकॉर्डेड. जून 10 की एंट्री हमारी आ जाएगी 3,000 की. परचेज फर्नीचर फॉर कैश. क्या ये रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल होगा सर. 2,500 रुपए हमारे हाथ से जा रहा है. इट इज अ पेमेंट. हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे लिखे दिखाएंगे बाय फर्नीचर 2,500. पेड टेलीफोन बिल फिर एक्सपेंस है. पेड वेजेस, बोथ ऑफ दीज आर एक्सपेंसेस. जून 16 और जून 25. पेमेंट वाली साइड 1,000 और 4,500 दिखा देंगे. लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 30th ऑफ जून. रिसीव्ड कमीशन. पैसा मिल रहा है कमीशन के रूप में. कुछ काम किया था किसी के लिए, उन्होंने खुश होकर हमें कमीशन पे करा है. कमीशन पे किया गया है 2,250 रुपए का. दिस इज अ रिसीप्ट. कौन सी साइड दिखा दें? हम दिखा देंगे जी क्रेडिट, सॉरी द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड. ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हमारी कैश बुक हमारे सामने इसी तरह प्रिपेयर होके आ रही है. सिंगल कॉलम कैश बुक. जी हां, ये रहा हमारा कैश बुक का फॉर्मेट. तो जैसा कि हमने बोला, आपके पास क्या है? रिसीप्ट्स है 3. जो 1 जून को कैपिटल आई है, 7 जून को जो सेल करी है, और 30 जून को आपने कमीशन जो अर्न किया है, वो एंट्रीज हैं आपके पास ऑन द रिसिप्ट साइड. जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, यानी कि डेबिट साइड में रिसिप्ट हमने दिखा दी कि भैया इतनी हो रही हैं. हम बात करते हैं पेमेंट्स की, तो बाकी बचा सब कुछ. जो असेट हमने खरीदा, जो गुड्स हमने खरीदे, राम को पेमेंट करा है, राम से गुड्स खरीदे थे, उसकी एंट्री नहीं है क्योंकि वो क्रेडिट पे किया था, वो एंट्री नहीं है. हमने फर्नीचर लिया, वो एंट्री है. टेलीफोन का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ये सब कुछ आपका क्या था? ऑल ऑफ दीज वर एक्सपेंसेस. नाउ करते क्या है? यहां से लेके यहां तक का टोटल और इन 3 का टोटल. आपको इन 3 का टोटल पता है, ये दिया हुआ 41,250. नाउ व्हाट यू नो इज ये दोनों साइड बराबर होने चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग गेम की, बैलेंसिंग एक्ट की. अकाउंटेंसी इज अ गेम ऑफ बैलेंस. तो हम क्या करेंगे? बोथ द साइड्स नीड टू बी इक्वल.
जितना डेबिट का टोटल है उतना ही क्रेडिट का टोटल आना है। तो डेबिट का टोटल 41,250 आ रहा है, 25 और 4 39, सॉरी 25 और 14 39, 39 और 2 41, 41 250। क्या ये साइड 41 250 है? क्या नहीं है, ये साइड कम हो रहा है, होगा भी, या तो पूरा 41 250 हो सकता है या उससे नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। जितना हाथ में पैसा है उससे ज्यादा के खर्चे नहीं हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली दिस साइड विल बी ईदर इक्वल टू द टोटल ऑफ दिस साइड या उससे नीचे। उससे नीचे ही है, कितना नीचे है? वो आ रहा है हमारा तकरीबन 10,250। टोटल लगा सकते हैं यहां 12.5 और 7.5 20,000, ये हुआ 20,000 और 3 23,000, 23,000 और 1 24,000, 24,000 और ये टोटल कितना है? 24,000 और ये आ रहा है टोटल 4.5 और 2.5 यानी 7,000। तो 24 और 7 31। आपके पास यहां है 41,250 रिसीप्ट्स, पेमेंट है 31,000 का। बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस आता है 10,250 रुपए का, विच इज हमने यहां दिखा दिया बाय बैलेंस CD 10,250 रुपए। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका सिंगल कॉलम कैश बुक से इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब बारी आ गई है टाइप ऑफ कैश बुक के पार्ट 2 को समझने की, विच इज डबल कॉलमनर कैश बुक विथ एग्जाम्पल। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? अब डबल कॉलमनर कैश बुक की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन, टाइप्स ऑफ कैश बुक हमने देखा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले द सिंगल कॉलम कैश बुक, ये हमारे कोर्स में है। फिर हमने देखा कि सर आएगी डबल कॉलम कैश बुक, दिस इज ऑल्सो इन आवर कोर्स, इसका एक टाइप हमारे कोर्स में है। हमने ये समझा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे कोर्स में है ही नहीं, और छोटे मोटे तुच्छ खर्चों के लिए हम बनाएंगे पेटी कैश बुक, ये सब हम देख चुके। डबल कॉलम में हमने देखा कि सबसे पहले द कैश एंड डिस्काउंट कॉलम जो होगा वो वाली कैश बुक हमारे काम की नहीं है। बैंक और डिस्काउंट कॉलम वाली जो कैश बुक है वो भी हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की कौन सी कैश बुक होने वाली है? वो कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम होने वाले हैं, यानी कि ये। तो हम इस कैश बुक की बात करते हैं। अब आपके लिए सबसे पहले मैं लेके आया हूं डबल कॉलमनर कैश बुक का हमारा प्यारा सा फॉर्मेट। तो आ जाओ भैया, फॉर्मेट बता दो, फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। वही डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे होने वाले हैं, पक्की बात है। बस यहां पे आप जो एक डिफरेंस देखेंगे वो ये होगा कि जहां पहले हमारे पास टोटलिटी में 10 कॉलम्स थे, 5 डेबिट साइड 5 क्रेडिट साइड, अब वही 6 डेबिट साइड और 6 क्रेडिट साइड हो गए हैं, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन हो गया है एक एक्स्ट्रा कॉलम, दैट इज द बैंक। बैंक का एक कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, दैट इज ऑल। इसके अलावा कोई और फर्क है नहीं फॉर्मेट में, बस थोड़े से, जैसे वहां पे हमने इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े थे, यहां भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिसमें पहला है नो एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड। ये पिछली वाली बुक में भी नहीं था, इस वाली बुक में भी नहीं है, क्योंकि इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस हियर। Double column cash book will always show debit balance in the cash column, that is the receipt side will always be larger than the payment. Cash column में only, ये ध्यान रखना, cash column में receipt will always be larger than the payment। लेकिन क्या यही फॉर्मूला या यही रूल हम बैंक कॉलम में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कर सकते होते तो बैंकों की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे के ऐसे सिमट जाएगा। क्यों? बैंक की रेवेन्यूज कैसे होती हैं? जो आप डिपॉजिट्स करते हैं क्या उसी से रेवेन्यू होती है? जी नहीं, रेवेन्यू होती है जो उनसे आप निकलवाते हैं पैसा, यानी लोन लेते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, वॉटेवर, जिस भी तरह से बैंक से आप बोरो करते हैं उस पर इंटरेस्ट आप पे करते हैं, बैंक्स का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहीं से है। तो इस स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है? We get to utilize a facility known as overdraft। ओवरड्राफ्ट का मतलब जैसा कि नाम बता रहा है, ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितना आपके पास बैलेंस है अगर आप उससे ऊपर भी कुछ खर्चा करना चाहते हैं, ओवर द लिमिट अगर ड्राफ्ट करना चाहते हैं कुछ, यू हैव द पॉसिबिलिटी, विच इज वाई हमारा थर्ड पॉइंट हमसे यह बात कह रहा है कि बैंक कॉलम, द बैंक कॉलम में
show a credit balance, that is payment side might be larger than the receipt side. Such a situation is known as बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट यही कहलाई जाती है कि जब आपके रिसिप्ट्स कम हैं बैंक अकाउंट में लेकिन पेमेंट्स उससे ऊपर हो रखे हैं. करंट अकाउंट के केस में बैंक्स डू प्रोवाइड दिस स्पेशल फैसिलिटी, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर्स उनके बहुत प्राइमरी होल्डर्स हैं, तो उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बैंक्स द्वारा. ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बढ़ के फटाफट से अपने एग्जाम्पल की. तो भैया एग्जाम्पल हमारा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल, सॉरी यहां सिंगल नहीं आएगा, ये हमारे पास डबल हो गया है. अब डबल कॉलम कैश बुक में हम एंट्री कर देते हैं. सो वी हैव, ये रहे हमारे पास ट्रांजैक्शंस. अब ट्रांजैक्शंस अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल वही ट्रांजैक्शंस जो पीछे देखे थे सिंगल कॉलम के केस में हमने देखे, वैसे ही ट्रांजैक्शंस आपको यहां भी दिखेंगे. स्टार्टेड बिजनेस एंड ब्रॉट इन कैपिटल इन कैश. ठीक है, बिजनेस चालू करा, कैपिटल लेके आए, दिस इज रिसीप्ट. अब यहां पे हम लिखना चालू कर देते हैं, दिस इज रिसीप्ट. ठीक, परचेज गुड्स फॉर कैश, दिस इज पेमेंट. परचेज गुड्स फ्रॉम भीम ऑन क्रेडिट, नो एंट्री. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रिसीप्ट. डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यहां पे मैं ध्यान रखिएगा लिख रहा हूं सी. ये सी क्या है अभी थोड़ी देर में समझाते हैं. पेड टू भीम बाय चेक, भीम से हमने गुड्स खरीदे थे, उन्हें चेक पे कर दिया है, दिस इज पेमेंट. परचेज फर्नीचर बाय इशूइंग चेक, अगेन पेमेंट. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल वाया गूगल पे, अगेन पेमेंट. पेड वेजेस 20% पेड बाय गूगल पे, यानी वेजेस में 80% कैश है और 20% गूगल पे है, तो ये 80% कैश, 20% इज गूगल पे. रिसीव्ड इंटरेस्ट डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट, दिस इज रिसीप्ट. अब यहां पे हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी रिसिप्ट कैश है, कौन सी रिसिप्ट बैंक से हो रही है, कौन सा पेमेंट कैश है, कौन सा पेमेंट बैंक से हो रहा है, विच इज आपके नाम में ही दिया हुआ है, कैश कैश कैश. ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है, इसमें 80% कैश है, बाकी बैंक है, और ये भी बैंक है. अब ये आर पी आर पी 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 आर, अब हमारे पास आर कितने हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 रिसिप्ट्स हैं. एंड हाउ मेनी पेमेंट्स, 1, सॉरी पेमेंट इज 1 2 3 4 5, 5 पेमेंट्स और 3 रिसिप्ट्स हैं हमारे पास. सिंपल बात ये. और एक एंट्री है जिसके लिए सर आपने सी लिख दिया. ये सी क्या भला है, ये सी है कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा कौन सा, वो वीडियो गेम वाला कॉन्ट्रा नहीं. कॉन्ट्रा मतलब एक ऐसी एंट्री जिसके 2 इंपैक्ट होंगे, दोनों अकाउंट्स में दिखाई जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात करूं डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा आ रहा है, हाथ से पैसा जा रहा है, आपकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आप ये करते हैं एंट्री, राइट. तो अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर कैश बुक में तो दोनों कॉलम है, कैश भी है बैंक भी है, तो कैश वाले कॉलम में मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज अ, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेमेंट. कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसके लिए तो ये पेमेंट ही हो रहा है, दिस इज आउटफ्लो, तो ये तो अपने पेमेंट साइड दिखा देगा, यानी कैश अपने पेमेंट साइड बताएगा कि भैया बाय बैंक. लेकिन बैंक के नजरिए से सोच के देखो, बैंक के नजरिए से ये उल्टा है, बैंक के नजरिए से रिसिप्ट है, तो बैंक अपने रिसिप्ट साइड दिखा देगा टू कैश करके. इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं फटाफट से. हमारी जो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके लिए, दिस इज अ सॉल्व क्वेश्चन फॉर यू. तो डबल कॉलम कैश बुक हमारे पास आ जाएगा, हमारा प्यारा सा फॉर्मेट, और ये रही हमारी एंट्रीज. नाउ लाइक वी सेड, हमारे पास तीन रिसिप्ट्स हैं. ये हमारी रिसिप्ट है, ये हमारी रिसिप्ट है, और ये भी हमारी रिसिप्ट है. ये जो है ये है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके लिए हम ऐसे सी लिख देते हैं. वही सी हम यहां भी लिखेंगे. देखिए आप, दोनों जगह एक ही एंट्रीज है, डेट है, ये भी जून 7, ये भी जून 7. क्या हुआ, बैंक के लिए ये रिसिप्ट था, तो बैंक ने रिसिप्ट मानते हुए लिख दिया टू कैश, रिसिप्ट वाली साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है. कैश के लिए ये पेमेंट था, बैंक को दिया जाने वाला, तो कैश ने अपने पेमेंट साइड बाय बैंक करके लिख दिया, ये आ रहा है अमाउंट. बाकी सारी चीजें आपके बाकी देखेंगे, ऑल ऑफ दीज वर पेमेंट्स ओनली. दिस वाज अ पेमेंट, ये पेमेंट था, ये पेमेंट था, ये पेमेंट था, और यहां पे आप देख सकते हैं वेजेस हमने 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. आपके पास वेजेस 2 तरह की थी. वेजेस में आपने कहा 80% कैश, 20% गूगल पे. गूगल पे आपके बैंक से गया है, 80% कैश आपके हाथ से गया है. एंट्री हमने करी, क्या करेंगे,
रिसिप्ट साइड का टोटल, लायबिलिटी सॉरी पेमेंट साइड का टोटल। रिसिप्ट साइड का टोटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश के केस में रिसिप्ट साइड का टोटल बड़ा होगा, गारंटीड बात है। रिसिप्ट साइड के टोटल में से परचेजेस का सारा हटा दें तो बचेगा क्या, वो आएगा आपका बैलेंस। सेम वे बैंक में रिसिप्ट साइड का टोटल, उसमें से अगर पेमेंट्स हटा दें तो जो बचेगा, अगर बचता है तो इस साइड, अगर नहीं बचा, पेमेंट ज्यादा के कर दिए थे तो बैलेंस आ जाता है इस साइड। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेशन में कैश बुक का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, और साथ ही साथ सिंगल कॉलम कैश बुक, उसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल, और साथ में डबल कॉलम कैश बुक, उसका प्यारा सा एक एग्जांपल। तो आज के सेशन में हम फिलहाल करते हैं इतना ही कवर। बस चलते चलते, जैसा कि आप लोगों को पता है, बात होती है हमारी थोड़ी सी मोटिवेशनल। तो आज का मोटिवेशन आपके लिए क्या लेके आया? आज का मोटिवेशन आपको कह रहा है कि ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। कहने का मतलब, जो आज तक आप करते आए हैं उनसे कुछ नया नहीं होने वाला है। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू और डू समथिंग न्यू, देन यू हैव टू डू समथिंग न्यू। समझे? मतलब कुछ नया अगर पाना है तो कुछ नया आपको करना भी होगा। पुरानी तकनीक, पुरानी तरकीब, पुराने रीति रिवाज मान के नया कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। नया कुछ अगर हासिल करना है तो उसके लिए नया कुछ तरकीब, नई कोई जो पद्धतियां हैं, ऐसा कुछ ना कुछ आपको नया ट्राई करना ही होगा। तो इसी नए ट्राई करने वाले हमारे जोश के साथ और उम्मीद के साथ कि हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करते चलेंगे ताकि कुछ नया मुकाम हम हासिल कर सकें, इसी उम्मीद के साथ अभी का सेशन मैं रोकता हूं यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। याद रखिएगा, अभी तक जो कुछ हमने करवाया है, प्लीज कीप रिवाइजिंग। आज के सेशन में क्वेश्चंस भी थे हमारे, तो उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट हाँ, ये सब कुछ करना है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। मिलूंगा बहुत ही जल्द आप लोगों से अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटर, साइनिंग ऑफ। Till next time, tata, bye bye, and love you all.